जय बाबे दी, जय माता दी। श्री अखंड दरबार साहिब डेरा बाबा वडभाग सिंह दिल्ली सादरा से सभी भक्तों को जय बाबे दी, जय माता दी। बार बार दरबार के अंदर एक ही सवाल करा जाता है कि बाबा जी हमारी परेशानियां दूर नहीं होती है, तो किस कारण से दूर नहीं होती? तो उनका जवाब यही है कि उनकी अपनी जो मन के विचार है उनकी वजह से उनकी परेशानियां दूर नहीं हो पाती। हमारा दरबार के अंदर जो एक ही नियम रहता है, और इसे काम भी कह सकते हैं कि हमारा एक ही काम रहता है कि आई संगत के दुख दूर होने चाहिए। पर सिर्फ दुख उन्हीं संगत के दूर होते हैं जो संगत विश्वास लेकर दरबार के अंदर हाजिरी भर रही है और अपनी इच्छाएं बाबा जी के सामने रख रही है। ऐसा नहीं है कि सारी संगत ही दरबार के अंदर आती है और आने के बाद में सभी अपनी इच्छाएं रखती हैं। और कैसे इच्छाएं रखती हैं कि घर से चलते हुए ही दरबार नहीं आ रहे, क्योंकि दरबार की हाजिरी उन्हीं की मंजूर करी जाती है जो मन में बाबा जी के लिए श्रद्धा धार के वो कहते हैं बाबा जी ये वक्त आपका है तो आपके ही नाम रहना चाहिए। पर कई संगत ऐसी है जो घर से निकलते हुए ही अपनी मजबूरियां गिनती हैं कि हमें दरबार जाना पड़ रहा है, तो पड़ रहा है ऐसी संगत का काम कभी नहीं बनता। पर जो संगत कहती है नहीं जल्दी से मैं दरबार पहुंचूं और बाबा जी के दर्शन करूं, ऐसी संगत के काम कभी नहीं रुकते। संगत कहती है दरबार आते हैं मत्था टेकते हैं, तो भगत जी संगत जी मेरी प्यारी संगत जी प्यारे भगत जी सभी से बेनती है कि इस बात को जरूर सुने कि दरबार के अंदर आकर जब 10 रुपए चढ़ाते हैं, अब ऐसा नहीं है कि 10 रुपए में हमें खरीद लिया। आज की तारीख के अंदर दरबार की जरूरतें जो चलती है, जोत भी जल रही है, बिजली का खर्चा भी है, सब खर्चे हैं, ये किससे पूरे होते हैं? ये संगत से ही पूरे होते हैं। और संगत से कैसे? कोई हम किसी के सामने ये मांग नहीं रखते कि तुमने दरबार में जबरदस्ती ही ये चढ़ाना है। पर संगत ये जरूर कहती है दरबार हमारा है, या जो भी इन चीजों को लेकर चलता है और कहता है दरबार हमारा है, तो दरबार का खर्चा भी तो उसी का है। अब ये जो खर्चे वाली बात आती है तो वहां पर दरबार हमारा है पर खर्चा हमारा नहीं है, क्योंकि दरबार के अंदर बिजली का खर्चा, जोत के लिए घी का खर्चा, और भी कई खर्चे हैं, लंगर पानी है, सब कुछ है, आई संगत होती है, उनकी सेवा पानी होती है, सब कुछ होता है। तो ये संगत का ही खर्चा है, ये किसी एक का नहीं है। हम अपना दसवंत निकाल के बाबा के नाम से जो जमा करते हैं, उसी से बिजली पानी का खर्चा, उसी से सारा खर्चा जितना हमसे हो सकता है उतना हम करते हैं। पर संगत अपना दसवंत या तो निकालती नहीं है, और निकालती है तो उनको दरबार में जरूरत नहीं नजर आती कि दरबार के अंदर जो जरूरत है वो हमारे दसवंत से ही पूरी होगी। संगत के विचार क्या रहते हैं? बाबा जी का दरबार है, बाबा जी अपने आप ही संभाल लेंगे, बाबा जी अपने आप ही खर्च करेंगे। तो सभी से विनती है कि ये दरबार जो कहते हैं कि हमारा है, तो दरबार के जो खर्चे हैं वो भी खर्चे उन्हीं संगत के हैं।
पहले दरबार के अंदर हर अमावस पे सेवा जमा करी जाती थी, तो वो सेवाएं भी संगत ने बंद कर दी कि बाबा जी अपने आप ही ये खर्चा पूरा कर लेंगे। हम बाबा जी के दरबार के अंदर मुझे कहते हुए भी इस बात को अच्छा नहीं लग रहा कि हम बाबा जी के दरबार के अंदर बाबा जी से डिमांड कौन सी करते हैं। मेरा इतना पैसा फंसा पड़ा है बाबा जी, या मेरा ये काम इतने वक्त से रुका हुआ है, तो ये काम पूरा होना चाहिए। और जेब में जब हम हाथ डालते हैं अरदास के लिए, तो सबसे छोटा सिक्का ढूंढते हैं कि कौन सा सबसे छोटा सिक्का हमारी जेब से निकले, वो हम अरदास कराएं। तो ये सबसे छोटा सिक्का जो है उससे काम पूरा नहीं होता। सेवा के लिए भी, संगत की सेवा करने के लिए भी, दरबार की सेवा करने के लिए भी जरूरी है, धन की तो बहुत जरूरत होती है। मैं उन दरबारों के खिलाफ नहीं हूं और ना मैं उन दरबारों के खिलाफ कुछ बोल रहा हूं जो दरबार इस चीज को लेकर कहते हैं कि आते हुए घी लेकर आना, तेल लेकर आना, ये लेकर आना, वो लेकर आना, तो वो गलत नहीं करते क्योंकि उनके दरबार की जरूरत है। हम यहां दरबार में कभी कुछ नहीं कहते कि ये लेकर आना, वो लेकर आना। तो संगत भी इसी विचार को लेकर चलती है कि जब कहते ही नहीं है तो लाने की जरूरत ही नहीं है। पर गुरु दरबार के अंदर कभी खाली हाथ नहीं आना चाहिए। ये गुरु परंपरा चलती आ रही है कि गुरु दरबार के अंदर कभी खाली हाथ नहीं आना चाहिए। अगर खाली हाथ आते हैं तो खाली हाथ ही वापस जाते हैं। हम कुछ भेंट बाबा जी के लिए नहीं ला रहे क्योंकि बाबा जी ने कुछ खाना नहीं है, बाबा जी ने कुछ पीना नहीं है, वो तो सिर्फ बाबा जी के नाम का है। पर जो भी भेंट है वो संगत के लिए लाई जाती है और संगत में ही बांटी जाती है, संगत को ही खिलाई जाती है, संगत को ही दिया जाता है। यहां तक कि दरबार के अंदर जो चढ़ावा चढ़ता है, आज तक इस दरबार का नियम रहा कि जो दरबार के अंदर चढ़ावा चढ़ा वो भी संगत के ही काम के अंदर लगा है। कभी किसी संगत को ऐसी मजबूरी पड़ गई कि पैसे की मजबूरी है या और कोई मजबूरी है, तो उनकी दरबार से मदद करी जाती है। 3-4 परिवारों का खर्चा बाबा जी ने अपने दरबार से ही दिया। तो ये मैंने नहीं दिया, मैं नहीं कहता कि मैंने ये खर्चा दिया है, पर मैं इतना कहता हूं कि बाबा जी ने अपने दरबार से, अपनी गुल्लक से उन लोगों का खर्चा दिया है। तो ये खर्चे भी करने के लिए, दरबार की सेवा करने के लिए भी, लंगर के लिए भी धन की जरूरत होती है। पर जो संगत विचार ये रखती है कि नहीं, दरबार के अंदर देने से अच्छा है कि हम ये जो अपना दसवंत है कहीं और खर्च करें, तो जब दरबार को मानते हैं, जिस गुरु स्थान को माना जाता है, अपना दसवंत उसी स्थान पर जमा करा जाता है, उसी स्थान के लिए खर्चा करा जाता है, वहां की जरूरतों के लिए ही खर्च करा जाता है। आगे सभी संगत दरबार से जुड़ी हुई खुद समझदार है। तो मैं यही बात अपनी समाप्त करता हूं। जय बाबे दी, जय माता दी।